नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके घर में कोई 60 साल से ऊपर है या विधवा महिला है या दिव्यांग पेंशन लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों सरकार ने जो संकेत दिए हैं वो सीधे आपसे जेब से रिलेटेड दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप 60 साल से ऊपर है या आपके घर में कोई भी पेंशन लेता है तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपकी पेंशन बढ़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो अभी बजट पास हुआ था उसमें आपकी भी बात रखी गई है कि जो हमारे 60 साल के मतलब माता पिता हैं, जो विधवा महिला हैं जो पेंशन लेती हैं, और जो विकलांग मेरे बहन भाई हैं जो पेंशन लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस महंगाई की दौर में जो हमारे 60 साल 65 साल 70 साल 75 साल के जो बूढ़े माता पिता हैं उनका एक लौता सहारा जो है वो पेंशन है। क्योंकि गांव के जो माता पिता हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उनका एक पेंशन का सहारा है। आज की महंगाई की दौर में दोस्तों आपको पता है जब इनका बिल आता है, किस चीज का बिल आता है, मेडिसिन का बिल आता है, तो दोस्तों पेंशन जो है बहुत ही कम है जिसकी वजह से वो बेचारे बोल नहीं पाते, लेकिन इनका दिल बोल जाता है। इस महंगाई की दौर में क्या 1100 रुपए 1200 रुपए 1500 रुपए 2000 से आपको गुजारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कुछ राज्य में पेंशन जो है बहुत ज्यादा मिलती है, यहां तक कि 3000 3500 तक मिलती है। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में पेंशन 500 रुपए बढ़ा दी गई है। वहीं आपको मालूम होना चाहिए बिहार में पेंशन बहुत कम मिलती है, वेस्ट बंगाल में पेंशन बहुत कम मिलती है और झारखंड में पेंशन बहुत कम मिलती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पेंशन बहुत कम मिलती है। इसी को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि पेंशन को लेके हमारे जो माता पिता हैं जो विकलांग बहन भाई हैं उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। क्यों बढ़ाई जाए? उनको भी लगता है कि इस महंगाई की दौर में ये पेंशन बहुत कम है, सबको इक्वल पेंशन मिलना चाहिए। चाहे आप बिहार के हैं, चाहे आप झारखंड के हैं, चाहे आप वेस्ट बंगाल के हैं, चाहे आप महाराष्ट्र के हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश के हैं। क्योंकि दोस्तों पेंशन जो है वो बहुत जरूरी है आपके लिए। अब मैं बताने वाला हूं कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ने वाली है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है। ऐसा छोटे भाई ऐसा छोटे बेटे की तरह प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए तो हम जानते हैं कि कितनी पेंशन बढ़ने वाली है। दोस्तों पेंशन जो वो बढ़ने वाली है आपकी 1500 रुपए से लेके 2000 तक पेंशन बढ़ सकती है। क्योंकि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इतना कम पेंशन कैसे हो सकता है किसी का। तो इसी को देखते हुए सरकार आपकी पेंशन 1500 रुपए से लेके 2000 तक बढ़ाने वाली है। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात यह आएगी आपके जहन में कि ये पेंशन कब बढ़ेगी। दोस्तों अभी सरकार ने ये नहीं कहा है कि पेंशन कब बढ़ेगी, लेकिन आने वाले टाइम तक आपकी पेंशन जैसे मार्च जैसे फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें आपकी पेंशन बढ़ सकती है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त होता है गवर्नमेंट के लिए भी और फाइनेंशियल ईयर के लिए भी। क्योंकि इसमें जो है सारे पैसे के लेन देन का हिसाब होता है। इसी में देखने के बाद आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। जो सरकार ने कहा है बढ़ सकती है, संभावना है, मीटिंग चल रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप विकलांग हैं, अगर आप 60 साल के हैं, अगर आप विधवा महिला है तो अब तक की जो ये पेंशन बढ़ेगी सबसे ज्यादा पेंशन बढ़ने वाली है। अब तक का रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो दोस्तों अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है, आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। बैंक में पैसे तो आएंगे लेकिन आप निकाल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों वो काम जरूर कर लेना, चाहे आप 60 साल वाले तो जरूर कर लेना, क्योंकि उनको जो है ये काम करना जरूरी है। वो काम क्या है मैं बता देता हूं। अगर आपके पास अकाउंट है तो अकाउंट को जाकर सबसे पहले जाके केवाईसी करवाइए। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आ जाएगी कि आपके अकाउंट में पैसे तो आएंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आप उस अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इसको आप सबसे पहले करवाएं, अपने अकाउंट में जाके केवाईसी करवा लें और डीबीटी को भी एक्टिवेट करवा लें। और आधार कार्ड अगर बैंक से लिंक नहीं है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज करवा लें। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। एक चीज और, जो 60 साल के हैं सरकार ने साफ साफ कह दिया है, वो क्या कहा है कि अगर आप जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड नहीं करते हैं समय रहते तो आपकी पेंशन रुक सकती है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों आप ये काम को जरूर करवा लीजिएगा। आप 60 साल के हैं, अगर आप विधवा महिला हैं तो आप भी अपडेट करवा लीजिएगा। अगर आप अपडेट नहीं करवाएंगी तो आपकी पेंशन रुक सकती है। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग भाई बहन भाई आप भी जो है जाके एक बार जाके अकाउंट में जाके चेक करवा लीजिएगा कि मेरा अकाउंट केवाईसी अपडेट है कि नहीं है, क्या मेरा अकाउंट में कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं है, क्या मेरा आधार कार्ड बैंक से लिंक है कि नहीं है। क्योंकि आपको जो भी पता है कि सरकार जो है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट हो गई है पेंशन को लेके। सरकार ये जानना चाहती है मैं जिसको पेंशन दे रहा हूं क्या वो राइट पीपल के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं जिसको पेंशन दे रहा हूं चाहे वो लेडी है, चाहे वो विकलांग भाई है, चाहे वो 60 साल के हैं, क्या वो जिंदा है कि नहीं है। तो सरकार इसलिए जीवन प्रमाण पत्र हर साल अपलोड करवाती
है। अगर आपने अपलोड नहीं किया है बहन भाई, आप प्लीज टाइम रहते रहते अपलोड करवा लें। अगर आपने बैंक में केवाईसी नहीं करवाई है तो केवाईसी करवा लें। ऐसे छोटे भाई के नाते मैं आपको कहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है जो गांव में मैं भी गांव से रहने वाला हूं, क्योंकि मैंने वहां देखा है जो बेचारे हमारे 60 साल के माता पिता रहते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं। पेंशन को लेके उनको बेवकूफ बना दिया जाता है कि आपकी पेंशन रुकने वाली है। लेकिन मैंने आपकी आज की वीडियो में जो बता दी, आने वाले टाइम में आपकी पेंशन बढ़ने वाली है, इस पर चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, अफवाहों पे जो है वो आप भरोसा मत कीजिएगा। लोग वीडियो कुछ भी बना देते हैं कि आपकी पेंशन रुकने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जबकि आपके बारे में सोच रही है, ये अभी हो सकता है कि सरकार अभी कम पैसे दे रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी पेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप भी खुश हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि पेंशन बहुत जरूरी है। तो जो मैंने काम को बताया है, आप वो प्लीज वो काम कर लीजिएगा टाइम रहते रहते। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि इसमें एलिजिबल कौन कौन है। इसमें एलिजिबल वो है जिसकी उम्र 60 साल हो गई है, और सबसे जरूरी बात जो विकलांग है, आपको ये पता होगा जो विकलांग जो है इसके लिए 30 to 40% होना जरूरी है। लेकिन गांवों में कुछ लोगों ने ऐसी फर्जीवाड़ा पढ़ रखा है, 1%, 2%, 3%, 4% विकलांग होने के बावजूद भी वो पेंशन ले रहे हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, अगर आपको पेंशन लेनी है तो अपना सर्टिफिकेट ठीक से बना लीजिएगा, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, और विधवा महिला के लिए भी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ने वाली है, वो वीडियो में बता दिया, और कब बढ़ने वाली है ये भी वीडियो में बता दिया, और ये भी बता दिया कि पेंशन किसकी रुकने वाली है। तो आशा करता हूं कि मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। मैं आपका छोटा भाई, छोटा बेटे हूं। जय हिंद।